हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन स्ट्रक्चर इज। इस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है बच्चों वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे बच्चों। ग्लूकोज के प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर बोला गया है हैज 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो अब इसमें देखना है बच्चों कि 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है कि नहीं है। तो पहली बात, जो ग्लूकोज है बच्चों, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर लें तो थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। एच एच यहाँ पे ओ एच, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच और ओ एच हो जाएगा। तो अब एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, sp3 कार्बन होता है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। तो ये वाला तो sp2 वाला है, तो इससे मतलब है ही नहीं। तो एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। अब ये पांचवा वाला तो नहीं हो सकता बच्चों, क्यों? क्योंकि इस पे तो हमारे सेम 2 ग्रुप लग गए हैं। तो एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों और sp3 हो। तो यानी ग्लूकोज के अंदर जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। तो यानी ये पहला वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही हो गया बच्चों, लेकिन ये हमको सही स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं बताना था, इनकरेक्ट बताना था। तो यानी ये पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे बच्चों ये सही है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं। विल कंसिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ 2 अदर साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बोला गया है बच्चों कि ग्लूकोज जो होता है ये 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब ये कौन कौन से 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अब हम इसको देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली हमारा जो ग्लूकोज है बच्चों ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम पर, एक अल्फा दूसरा बीटा। कुछ इस तरीके से बनता है, ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे। पहले 6 मेंबर रिंग बनेगा बच्चों, एच ओ एच, फिर यहाँ पे एच ओ एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एच आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे CH2OH आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बच्चों। इसको अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं बच्चों। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अब अगर हमको बीटा डी ग्लूकोज बनाना रहेगा बच्चों, तो कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। सब इसमें सेम रहेगा, बस यहाँ पे OH ऊपर H नीचे, फिर यहाँ पे बाकी सेम है, H OH, फिर यहाँ पे बच्चों OH H, फिर यहाँ पे बच्चों OH H, फिर यहाँ पे बच्चों H और यहाँ पे ये CH2OH। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही है बच्चों, A और B दोनों सही है। अब C स्टेटमेंट की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या बोला गया है जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे C में क्या बोला गया है, पहले C वाले स्टेटमेंट को यहाँ पर देखते हैं बच्चों। तो C में बोला गया है कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विथ Br2 वाटर। मतलब बच्चों जब ग्लूकोज का Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं ऐसा होता है क्या। तो ग्लूकोज जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, CH2OH CHOH, 4 टाइम रहता है, CH2OH रहता है।
अब इसको जब Br2 वाटर के साथ ट्रीट करते हैं बच्चों, तो यहां पर ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एल्डिहाइड है, Br2 वाटर बच्चों दरअसल क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये केवल एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर पाता है और ये एल्कोहल को नहीं कर पाता है। तो एल्कोहल तो एज इट इज रह जाएगा, अब ये चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री एल्कोहल हो, उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, केवल एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। और बच्चों ग्लूकोनिक एसिड जो बना है ये एक क्या है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही टाइम्स प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला है। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। आगे क्या बोला गया है, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ CHO डज नॉट गिव शिप टेस्ट। बेसिकली होता क्या है बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान से अगर हम समझें तो डी ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो है बच्चों, ये एल्डोहेक्सोज शुगर है। ये 2 साइक्लिक मोनोमर एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप देखेंगे तो फ्री नहीं है, साइक्लिक फॉर्म में एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, तो इसलिए ये शिप टेस्ट नहीं देता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो हमको इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट कौन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।